अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मरी के हवाले से है। और मरी के हवाले से इस तरह के गुज़िश्ता रोज़ से तेज़ तरीन बारिश, और ये जो बारिश का स्पेल है 21 से 29 तारीख तक का, और उसमें कल 29 तारीख को मरी के अंदर 2 बड़ी लैंडस्लाइड हुई हैं, और जिसके बारे में स्टार्टिंग में भी आपको दिखा चुके हैं विजुअल्स। एक बरोरी के मुकाम पर जो हमारी मेन मरी से कश्मीर जाने वाली रोड है, और दूसरा अलियोड के मुकाम पर 2 जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, और दोनों मुख्तलिफ नौइयत की हैं। और इसमें एक तो ये है कि वो जिसमें बरौरी के मुकाम पर बिल्कुल नीचे से रोड का एक हिस्सा जो है वो नीचे स्लाइड कर गया, और दूसरा ये जिसमें लियोड के मुकाम पर दो एकल जो पत्थर है, एक तो पत्थर जो 2 पत्थर कल गिरे थे, और एक उससे भी बड़ा पत्थर जो है वो अभी मुअल्लक है वहाँ पर, और वह किसी वक्त भी गिर सकता है। और इस गिरने की सूरत में अच्छी खासी तबाही का खदशा है, क्योंकि इसके नीचे आने वाले रास्ते में बहुत सारे घर मौजूद हैं। उन घरों को शदीद ख़तरा लायक है, और जिसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में हम लाइव अपडेट्स देंगे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं बुरहान भाई का, जो कि हमें वहाँ पर वॉइस ऑफ मरी इनका अपना पेज भी है, और जो कि लाइव अपडेट्स हमें वहाँ से फराहम कर रहे हैं। और दूसरा जितने भी हमारे विजुअल्स हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी और दीगर साफ़ी दोस्तों ने हमें प्रोवाइड किया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के बारे में अपडेट होगी, और आपको रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव दिखाएंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसे उस पत्थर को जो है वो नीचे गिरने से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और वहाँ पर कौन कौन से इदारे इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। अभी जो विजुअल आप देख रहे थे, इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो इंसानी शक्ल नुमा पत्थर है, देख सकते हैं, बिल्कुल गौर से देखें इसको। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान का चेहरा है या खोपड़ी बनी हुई है, और वो इस वक्त सिरक कर इस ऐसी पोजीशन में है कि किसी भी वक्त नीचे से अगर मिट्टी खिसकती है तो उसके खिसकने की सूरत में वो नीचे गिर सकता है, और नीचे गिरने की सूरत में रास्ते में आते हुए हर चीज़ को मलिया मेट करता हुआ नुकसान कर जाएगा। अच्छी जो बात है वो ये है कि तमाम इदारे अलर्ट हैं। यहाँ पर पाक आर्मी ख़ुद मौजूद है, उसके साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मरी भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो पुलिस है वो, और 11 22 और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारे जो उनसे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और इस कोशिश में लगे हुए हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसको नीचे गिरने से बचाया जा सके। यहाँ पर एक्सवेटर पहुँचा दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि वो पीछे से खुदाई कर रहा है, ताकि इस पत्थर को पीछे की तरफ खींचा जा सके, और इसको महफूज बनाया जा सके कि नीचे किसी तरह भी गिर ना पाए। लेकिन इसकी खुदाई के दौरान हम देख रहे हैं कि नीचे इसका एक और पत्थर निकल आया है, और इस पत्थर निकलने की वजह से अब ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये पत्थर पीछे खींच पाएंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि लैंडस्लाइड जो मैंने अब तक देखी है वो 3-4 किस्म की होती है, और पहाड़ों की मुख्तलिफ नौइयत होती है। जैसा कि इशारा है कराकरम पर मैंने पहाड़ देखे हैं, तत्ता पानी में अलग तरह के पहाड़ हैं, पीछे दासू के करीब अलग किस्म की लैंडस्लाइड होती है। इसमें जो मैंने जो देखा है उसमें एक लैंडस्लाइड तो होती है मड लैंडस्लाइड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, कीचड़ और पत्थर मिक्स होकर नीचे आते हैं, और नीचे रोड के ऊपर फिर ढेर सा लग जाता है, और दलदल बन जाती है, जिसके अंदर गाड़ियाँ फंसने का अंदेशा होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और बाज़ औक़ात उसमें पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो लैंडस्लाइड होती है। फिर एक लैंडस्लाइड वो होती है कि जिसमें जैसे पहाड़, जैसा कि ये मरी वाला पहाड़ है, कि जिसके अंदर पत्थर और मिट्टी मिक्स होती है, और बारिश की वजह से जो सी मिट्टी है वो सिरकती रहती है, और जिसकी मेन वजह यह भी बताई जाती है कि दरख्तों का कट जाना, क्योंकि दरख्त जब कम हो जाते हैं तो फिर ये दरख्त ही हैं कि जो कि इन पत्थरों को नीचे सरकने से बचाई रखते हैं। उनकी जड़ें होती हैं, और अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती सिस्टम होती है कि वो जड़ें इन पत्थरों को जकड़े रखती हैं, या इसकी अगली वाली ज़मीन को वो मजबूत तर रखती हैं। घास होती है, दीगर चीज़ें होती हैं, जिससे
سے وہ سرکتی نہیں ہے۔ لیکن اب اس بات پہ بحث کرنا کہ یہاں پر کتنے درخت کٹے اور کیا ہوا، وہ تو ابھی اس وقت مناسب نہیں ہوگا، لیکن وجہ یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب درخت نیچے سے کھدائی کی جا رہی ہے تو نیچے جڑیں موجود ہیں، لیکن آس پاس مجھے کوئی درخت نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں درخت ہے وہاں سے یہ چیز لینڈ سلائڈ نہیں ہوئی، جہاں درخت نہیں ہے ہم لوگ خود ہی اپنے درختوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہی لینڈ سلائڈ ہوئی۔ چلیں خیر، جو بھی ہونا تھا یہ تو ہو رہا ہے۔ ابھی اس پتھر کا روکنے کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ نیچے سے کل لینڈ سلائڈ ہوئی، نیچے سے 2 پتھر گرے، مٹی ہٹی، اور مٹی بارش کی وجہ سے ہٹی، اور بارش کی وجہ سے پھر ابھی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہ پتھر اب گرنے کے قریب ہے، اور اللہ نہ کرے کسی وجہ سے موسم زیادہ خراب ہو جائے۔ اس وقت میں پنڈی میں بیٹھا ہوا ہوں تو پنڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی دن کے 2:30 ہیں، اور یہ آپ سے 5 منٹ پہلے کے ویژولز ہیں جو کہ ہم آلموسٹ لائیو ویژولز آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ اگر موسم زیادہ خراب ہو جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ پتھر گرنے کے چانس ہے، اور نیچے عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کے گھر موجود ہیں، اور پھر کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو، پتھر اس سے نیچے گر جائے، یا آگے کسی ایسی انسانے کا باعث بن جائے کہ جہاں پر جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نہ کرے۔ کوششیں سب کی لگی ہوئی ہیں، دعا آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آپریشن سکسیسفل ہو اور بڑے نقصان سے بچا جا سکے، بلکہ چھوٹا نقصان بھی نہ ہو، کیونکہ جان سب سے قیمتی ہے لیکن املاک بھی قیمتی ہیں۔ بڑی مشکل سے اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں لوگوں کے، تو کسی کے املاک کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، ایک اور قسم کی بھی پتھر ہوتے ہیں، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ ویژولز دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ میں ذکر بھی کرتا چلوں گا کہ ایک پتھر وہ ہوتے ہیں جیسے تتا پانی اور اس کے گردنواں میں نے دیکھے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے اندر کون سے قسم کی یہ پتھر ہے، میں کیونکہ جانتا نہیں ہوں، پہاڑوں کا علم نہیں ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی مجھے یہ ضرور دیکھا ہے جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو وہاں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کھولنا شروع کر دیتا ہے، کیمیکل ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، جس سے پہاڑ جو سا وہ پھٹتا ہے اور پتھر سرکتے ہیں اور نیچے لینڈ سلائڈ ہو کر گرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سلیبز والے پہاڑ ہیں جس میں نے سلیبز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، پتھر گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر وہ پہاڑ بھی سرکتے ہیں، جیسے کہ جگلوٹ سکردو روڈ پر میں نے دیکھا ہے، وہاں پر کافی زیادہ اس قسم کی لینڈ سلائڈ ہوتی ہے۔ تو مختلف انداز ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے پہاڑ میں مختلف قسم کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ جو درخت ہیں وہ اس کی کیلیں ہیں، اور اس میں اسی طرح ہی ہے کہ وہ پہاڑ کو باندھے رکھتی ہیں۔ اگر درخت کاٹ دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس قسم کے حادثات ہوں گے، لیکن یہ میرے رب کی طرف سے اس کی اپنی حکمت ہے۔ ہمیں اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پتھر کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے، پیچھے کیا جائے، اپنی جگہ پہ لایا جائے تاکہ یہ نیچے نہ گرے اور بہت بڑا کوئی نقصان نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹ ہوں گی کہ کیسے پتھر سیو کیا گیا، مزید مجھے کلپ ملیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔